तो ऐसे मौलवी का बेटा बोला, हुजूर मुझे भी कुछ दीजिए, आप इतने बड़े मजार के अधिकारी बन गए। इस मजार में रोज हजारों लोग आके मन्नत करते, आशीर्वाद लेते, चादर चढ़ाते, मेरे को भी शक्ति दीजिए। वो बोले, नालायक निकल, क्या किया तूने जो दूंगा, चल यहाँ से। बड़ा घबरा गया, बाप धक्का मार रहा है बोल के एक जो गद्दा था, क्या था, उस गद्दे को लेके वहां से निकल गया। क्या लेके निकला? अब वो गया, रास्ते में ऐसे ही गया गद्दे को खूब परेशान किया, क्योंकि अकेला खुद भी दुखी था, गद्दे को खूब परेशान किया। तो इसकी परेशानी में गद्दा बीमार पड़ गया। अब आगे सरक भी नहीं पाता है, तो भी डोरा खींच खींच के गद्दे को खींचता है। अब गद्दा कितना खींच के आएगा महाराज? हाँ, गद्दा कितना आएगा? तो गधा बहुत थका हुआ था, पानी खाना कुछ नहीं मिल रहा था, इसको अपने बाप ने कुछ नहीं दिया और धक्का मार के बाहर निकाल दिया। एक गुस्सा, वो पूरा गुस्सा कहाँ निकाल रहा है? हाँ, आप भी आके अपना दुख सब मेरे ऊपर निकालते हो कि नहीं? हाँ, इस संसार में जितना दुख भेड़ा हुआ जाके गुरुदेव के ऊपर निकालो, अच्छे से आएगा आश्रम तक, कोई कमी नहीं है। मैं ऊपर ही बैठा हूँ, वहीं बालकनी में ही बैठा रहता हूँ, उसका हंसने का आवाज भी आता है नीचे, उधर तक बराबर ही हंसते हंसते पहुंचेगा। जैसे ही मेरे पास पहुंचेगा, बच्चे का काम नहीं हो रहा है महाराज। अभी इतनी देर क्या कर रहा था, मुझे देखते ही दुख फूट पड़ता है। वहां तक तो बढ़िया ही था, रसोई से 2 रोटी और लेके आया, रास्ते में खाते खाते ही आ रहा है, और गुरु महाराज देखते ही नाटक शुरू। अब ये गद्दे को इतना परेशान किया कि गद्दा मर गया। क्या हुआ? अब ये गद्दा मर गया, ये सोचा कि मर गया गद्दा, क्या करूं, इसको दफना तो दूं, कम से कम इतना अपने लिए काम किया, खुद मेहनत करके खड्डा खोदा और दफना के वहाँ बैठा। ये दुखी इसलिए हुआ कि बाप ने भी कुछ नहीं दिया और गद्दा भी मर गया, अब मैं क्या करूं, ऐसे सोच के दुखी होके बैठा था। इसने में उधर से एक आदमी जा रहा था, वो देखा कि ये यहाँ बैठ के इस मजार पर, वो गद्दे के ऊपर जो मट्टी ढोला था, वो इतना ढोला कि एक मजार जैसे ही लगने लगा वो जगह। तो कोई जा रहा था, वो सोचा कि देखो ये इस मजार पर प्रार्थना कर रहा है, अपना दुख मिटा रहा है और रो रहा है, तो इधर कोई तो पावर होगा जिससे यहाँ बैठ के वो रो रहा है, मैं भी रोऊंगा तो मेरा भी काम होगा। ऐसे ही रोने लगा, सोचा फोगट में क्यों रोऊं, एक 5 रुपया डाल के रो। वो जो रास्ते में जा रहा था, वो उस गद्दे की समाधि पर 5 रुपया डाल दिया। तुरंत इसको माइंड में आया, अपने बाप ने अपने को मजार हजार कुछ दिया नहीं, कोई औलिया ज्ञानी का मजार तो अपने पास नहीं है, लेकिन कोई 5 रुपया डाल रहा तो यही अपना मजार है, इसी को मजार बनाओ, इसी पर अपना काम चलाओ। तो अपने पास ओढ़ा हुआ हरा चादर था, वो लगा दिया उसके ऊपर मट्टी के ढेर पर। और उधर से 2 जन जा रहे थे, देखे कि अरे ये तो बहुत बड़े सिद्ध पुरुष की समाधि है, इधर कुछ प्रार्थना करो। ऐसे किया ना, किसी ने 50 रुपया डाला। 3 दिन में देखो तो उधर शेड भी बन गया न, पूरी तैयारी हो गई ना। अब उधर हर आदमी माथा टेके, बोले कि इधर माथा टेको, हजारों साल पुराने औलिया वापस प्रकट हो गए हैं यहाँ, और अब हर आदमी को आशीर्वाद दे रहे हैं, जो भी जाके वहाँ कुछ भी मांगो कल्याण होता है। अब लाइनों लगे उधर, क्या लगे? हाँ, ये निजामुद्दीन चिश्ती का मजार। और इधर जाकर के हर आदमी माथा टेके, खुश हो, जोर से माथा फोड़ें और बंधन करें, जोर से वो अल्लाह अल्लाह करें, क्या करें। अभी मैं तो इतने उन धर्म का इतना अनुभव नहीं रखता, इसलिए ज़्यादा उसके मंत्र बोल नहीं पाऊंगा, मैं तो सनातन मंत्र ही बोल पाऊंगा। फिर भी भाई ये सब कर रहे हैं, भीड़ लगी। तो एक दिन वो बूढ़ा बाप उधर से जाते दिखा, वो देखा कि अपन 80 किलोमीटर घूमते कहीं मजार दिखा नहीं, अपना मजार ही फेमस था, ये नया मजार कहाँ से आया। अंदर देखे तो बेटा बैठा है, टोपी ओपी लगा के, अच्छे से कोट वोट, जिसको धक्का मार के भेजा था। देखे तो मजार का मालिक है। अरे ये मजार कहाँ से आया? बेटा बोले शांत रहो, इधर आके आवाज करके मेरी बातों को बाहर मत निकालो। फिर बाप को अलग से ले जाके बोलता है कि पिताजी, हुजूर, ये तो आपने जो गद्दा दिया वो बीमार पड़ गया और बीमार पड़ने से मरा, और मरने के बाद मैं सोचा कम से कम इसको दफना के जाऊं, तो दफनाया। इतने में लोगों की भीड़ लगी। आज ये एक ख्याति प्राप्त मजार है, ये बहुत बड़े औलिया संत का मजार जैसे चलता है, इसको आप बाहर मत बोलिए, आप तो अपने हैं इसलिए मैंने बता दिया, आप बाहर मत बोलो। तो बाप ने थपकी लगा के पीठ पर बेटे को बोला, शाबाश बेटा, ऐसे ही होना चाहिए,
मेरा मजार जो चल रहा है ना, तेरे से प्रसिद्ध पुराना मजार, वो इसी गद्दे का बाप का मजार है, उसी वही उसमें चल रहा है। इसलिए ही तुझे ये गद्दा दिया था कि होशियार है तो तू कमा लेगा, और तू सच्ची में होशियार होके कमा रहा है। तो आपको कहने का तात्पर्य ये है कि माथा टेकने से पहले, आंख बंद करने से पहले, कहीं हाथ जोड़ने से पहले, हाथ जोड़ने लायक वो संत है या नहीं, हाथ जोड़ने लायक किसी का चरित्र है या नहीं, हाथ जोड़ने लायक वो मंदिर में परमात्मा का सिद्धांत है या नहीं। कहीं भी जाके फूंक मरवाने लगोगे तो फिर उसका अर्थ तो ये हुआ कि किसी गद्दे के मजार में माथा टेक रहे हो। आपको हजार दुख आ जाएं, अपने ईश्वर को छोड़ के और जगह जाने की जरूरत नहीं है। व्यक्ति विश्वास वाला हो तो अपने ईश्वर का ही नमन करेगा, अपनी शक्ति को ही वंदन करेगा, अपने इष्ट को ही भक्ति करेगा, दूसरी जगह जाके भटकेगा। लेकिन बहुत तकलीफ है महाराज, क्या करूं, परेशान बहुत हूं महाराज, क्या करूं। ये घड़ी घड़ी रोज बोलता है, अब मेरा काम हो रहा है, अब मेरा काम हो रहा भी कम वाली बात है बेटा। हो रहा क्या है, एक बच्चा पेट में है, वो पेट में रहा हुआ बच्चा शिशु है, क्या है, बाहर आएगा तो ही बेटा है ना, हा? कि गर्भ में ही वो बेटा है, गारंटी है क्या? वो मर सकता है, गर्भ में ही निकलने के समय मर सकता है, अंदर ही कुछ हो सकता है, या वो पिंड रह के कुछ हो खत्म हो सकता है, हजार संभावना है। लेकिन गर्भिणी होते ही मैं बाप हूं, ये उसी समय हम बोल देते हैं कि बच्चा होने के बाद ही बोलेंगे, हाँ उसी समय बोल देते हैं ना, उसी समय बोलते हैं कि मैं बाप बन गया। जैसे ही गर्भ का समाचार सुना, सब जगह चॉकलेट बांट के मैं बाप बन गया, मैं बाप बन गया बोलते हैं कि नहीं। गर्भ होते ही जैसे निश्चित हो जाता कि मेरा बेटा होगा, तो आशीर्वाद होते ही निश्चित हो जाना कि मेरा काम हो गया है, हो रहा है, हो रहा है, क्या है, हो गया है ये आना, क्योंकि गर्भ में ही बच्चा है तो आया जैसे ही अर्थ है, हो रहा का मेरा सब हो गया। बोलो हाथ से, क्या बोलना, मेरा सब हो गया है। क्योंकि इसी लड़ाई पर महावीर स्वामी से जामाली उनका जमाई, जैन धर्म का सिद्धांत कहता है कि एक चटाई को लगाते हो आप तो बिछ गया, ऐसा ही अर्थ है। एक चटाई बिछा रहे हो, कोई पूछे तो चटाई बिछा रहा हूं मत बोलो, क्योंकि जिस काम को तुमने शुरू किया वो पूरा होगा। विश्वास ही नहीं है तो क्यों करते हो, ये पूछते हैं महावीर। महावीर ने कहा कि किया गया काम किया हुआ ही अर्थ होता है। जामाली को पूछा कि क्या चल रहा है, उसने बोला भगवान का जमाई था वो, उसने कहा कि चटाई बिछाया जा रहा है, चटाई बिछाया जा रहा है। भगवान ने बोला कि चटाई बिछ गया बोलो, उससे सिद्धांत भेद हो गई, वो निकल गया वहां से। जो बिछ रहा है उसको बिछ गया कैसे बोलूं, वर्तमान को भविष्य में कैसे परिवर्तित करूं। भगवान ने बोला वर्तमान का विश्वास ही पवित्र भविष्य की सार्थकता है, यही जैन धर्म मानता है। जैन धर्म ऐसे नहीं मानता कि काम बाद में होगा, जैन धर्म मानता है कि जिस काम को किसी ने शुरू किया वो काम आज किसी राजा से शुरू हुआ होगा, 10 पीढ़ी बाद भी उस मंदिर का निर्माण पूरा होगा, लेकिन शुरुआत हुआ तो पूरा होके ही रहता। ये धरती में मसान नगर बनना और नगर मसान बनना निरंतर प्रकृति का विधान है, लेकिन वो विधान होते हुए भी किए हुए काम को हो गया जो समझता है वो ही विजुअलाइजेशन। और ये जो विजुअलाइजेशन बराबर कर लेता है कि मैंने जो काम शुरू किया ये हो गया है, उसकी सफलता में देरी नहीं। इसीलिए जैनी सबसे सफल लोग हैं, क्योंकि वो काम शुरू करके उसको पूरा हुआ ये समझते हैं। क्या समझते हैं? जमाली का मत सिद्धांत भेद हुआ, जमाली बड़ा सिद्धांत भेद, वो बोलता जो हो रहा है उसको हो गया, मैं नहीं बोल सकता। भगवान ने बोला कि चटाई बिछ गया ही बोला जाएगा, क्योंकि इसको बिछाते बिछाते ये क्षण पूरा हो जाएगा, बिछा रहेगा तो बिछे हुए को देखो, अपने कार्य पूरा हुआ ये देखो, अपने सुख को संपूर्ण असीमित दृष्टि से देखो। जैन धर्म वैज्ञानिक धर्म है। क्या धर्म है? हाँ, वो हर चीज का एंडिंग देखता है। क्या देखता है?
हाँ हो रहा है भाई, मेरा अच्छा हो रहा है, मत बोला आज से अच्छा हो रहा है। अच्छा हो गया है, घर पहुंचेगा सब हुआ दिखेगा, क्योंकि बोलने में ही बात बड़ी आनंदकारी हो गई तो परिणाम में भी आनंदकारी हो जाएगी। तो अब हम माँ का आज कथा शुरू करेंगे। क्या करेंगे? इतनी देर हम मनोरंजन कर रहे थे। मनोरंजन इसलिए, इसने मुंह आंख बंद किया पुण्यशाली ने, तो इसके बंद आंख देखते ही मेरे मन में लगा कि आज हम हर चीज को देखा देखी से करते हैं। उसने कौन सा ध्यान सीखा? कहीं ईशा योगा में गया क्या? कोई रविशंकर में गया क्या? फिर क्यों आंख बंद करता है महाराज? मंदिर में सब बंद करते हैं महाराज, मैं भी करता हूँ। मंदिर में सब पढ़े महाराज, मैं भी करता हूँ। एक का झोपड़ा जल रहा था जोर से। मैंने पूछा कि क्यों झोपड़ा जल रहा भाई? तो वो बोले कि दिवाली थी महाराज, सामने ही पैसे वाले का बंगला है, वो बाहर सब रंगोली करके दिया जलाया। मैं सोचा मैं थोड़ी कम हूँ, गरीब हूँ तो क्या, मैं भी कुछ करूँगा। मैं बाहर दिया जलाया, फिर उसने अंदर दिया जलाया। तो मैंने सोचा देखो मेरे सामने वो ऐसे दिया जलाता, मेरा पेट जलाता है, मैं भी घर में अंदर जलाऊंगा। उधारी ला के मैंने घर के अंदर सब दिए जलाए। फिर देखा थोड़ी देर में वो शाम हुई, काली चौदस थी दिवाली की, तो ऊपर अपने छत पर सब दिया जलाया। मैंने मेरे झोपड़े पर दिया जलाया, आग लग गई महाराज, घर जल गया। क्या हुआ? मेरे झोपड़े पर आग लगा लिया मैंने, दूसरों के देखा देखी। आप ध्यान रखिए, आप कुछ भी कर रहे हो, कहीं अपने झोपड़े को आग तो नहीं लगा रहे हो। बराबर ध्यान करके सेवा करो, कहीं झोपड़ा न जल जाए आपका। कुछ भी करो तो उसके पीछे कारण का समझ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसीलिए हमको संतों के पास, जिस गांव में भी रहते हो, जरूर संत दर्शन, संत सेवा, संत पूजा, संत भक्ति करते रहो। संत प्रसन्न हो गए तो भगवान प्रसन्न हो गए, इसमें दो राय मत रखना कभी। आप देखते होंगे कि हाथी आने के पहले गांव में, आपके गांव में कभी हाथी आया है? आया? तो हाथी आने के पहले घंटी का आवाज आता है ना। जब भी हाथी आती है गली में, हाथियां पहले हम छोटे थे बहुत आती थी, आजकल तो कम है, फिर भी हाथी कहीं भी आती है। किसी ने सुना होगा हाथी आने के पहले घंटी का आवाज जरूर आता है। सुना है आपने? हाँ, जैसे हाथी आने के पहले घंटी का आवाज आता है, परमात्मा आने के पहले गुरु का आवाज आता है आपके जिंदगी में। जब गुरु का आवाज आ गया है, गुरु की वाणी आपके सामने आ गई, तो समझो घंटी बज गई है। क्या बज गई है? अब क्या आने वाला है? हाथी आने वाला है। क्या आने वाला है? कौन सी हाथी? परमात्मा तत्व रूपी हाथी के पहले गुरु रूपी घंटी बजती है। जिसके जीवन में गुरु रूपी घंटी बज गई, उसके जीवन में अब भगवान आने वाले हैं। कौन आने वाले हैं? ये विश्वास रख के भक्ति करो, फिर देखो तुम्हारा यही जीवन नहीं, आगे के सभी जीवन की सुख का नींव इसी जन्म में बोई दिया जाएगा, फिर कोई कमी नहीं आएगी। आपका कल्याण हो जाएगा। क्या होगा? हम इस कथा में गुणों के बारे में देख रहे थे। क्या देख रहे थे? गुणों के बारे में देखते देखते बाद में व्यास जी को जन्मेजय पूछता है कि मन में संशय बहुत है महाराज। हर एक को संशय होता है। व्यास जी ने कहा क्या संशय है बेटा, क्या बात है राजन बताओ। कहे कि महल में जो मंदिर है उसमें हमारी अनेकों देवियां होने से, राजा की कितनी पत्नी भाई बताओ? हाँ, अनेकों। हाँ, दशरथ जी की कितनी? देखो क्या, चार तो पट्ट महिषियां हैं। कितनी? हाँ, गिनती बोलूं तुम ढूंढने जाओगे, इसलिए काम नहीं आएगी। लेकिन इतनी देवियां हैं, सब अलग अलग देशों से आती है। वो राजा दूर देश से अपने संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए सबसे सरल उपाय करते थे, उस देश की राजकुमारी से विवाह कर लेते। तो ये जमाई हो गए, तो अपने आप वो राजा इनकी पूरे रिश्ते का खातिरदारी करेगा कि नहीं? तो पहले ये विवाह इसलिए नहीं होते कि बहुत स्त्रियां चाहिए, इसलिए होता कि रिश्ते सुदृढ़ बने। क्या बने? अफ्रीका से आती यवन देवियां आती, यवन यानी मुसलमानों की कई कन्याएं यहाँ भारत के राजाओं ने शादी करके दूर देश से लाके शादी की, ताकि उन सब देशों से संबंध बना रहे।
तो संबंध को श्रेष्ठ करने के लिए शादी करते थे, आजकल आप संबंध को तोड़ने के लिए शादी करते हो। तो अब ये विवाह की जो बात है, इतनी देवियां देश देश से आई तो उतनी अपनी अपनी परंपरा, जैसे देखो ये औरतें हैं, जहां जाती है वहां का खाना पियर में एक टाइप का खाना होता है, लेकिन जैसे ही ससुराल जाती है वहां जैसे खाना बनाया वो सीख लेती है और उधर वैसा खाना बनाने लगती है। हमारे राजस्थानी में हर प्रकार की भाषा है, राजस्थानी एक है लेकिन उसमें गोड़वाड़ पट्टी में जाओगे, जालोर साइड में मुंह मुंह बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? हाँ, और थोड़ा उधर जाओ तो हूं हूं बोलेंगे, और पाली जोधपुर साइड जाओ तो मैं बोलेंगे। हाँ, तो इतनी भाषा है, लेकिन पत्नी जैसे ही ससुराल जाती है उनकी भाषा को पकड़ लेती है। क्या पकड़ती है? वेश पकड़ती है, भाषा पकड़ती है, भोजन पकड़ती है। लेकिन पियर में जो पूजा हो रही थी वो देवता छोड़ नहीं पाती है, जरूर पियर के देवता को ससुराल में भी ले जाके बैठाएगी। आशीष ने सिर हिलाया, इसका अर्थ है कि उसकी पत्नी लाके बैठाई हुई है कुछ घर में। हर स्त्री का है कि मैंने जन्म से जिनकी पूजा की, जिनको माना, उनको कैसे छोड़ूं? भोजन जरूर ससुराल वाला पकड़ लेगी, परिधान ससुराल वाला पकड़ लेगी। भाई हमारे यहाँ उल्टा पल्ला लेते हैं, सीधा नहीं, ठीक है मैं भी उल्टा पल्ला ले लूंगी। हमारे यहाँ बिंदी ऐसे लगाते हैं, ऐसे नहीं, ठीक है मैं लगा लूंगी। हमारे यहाँ काजल ऐसे लगाते हैं, ठीक है मैं लगा लूंगी। हमारे यहाँ पायल ऐसे पहनते हैं, घुंघरू वाले नहीं पहनते, ठीक है मैं पहन लूंगी। लेकिन अपने इष्ट को नहीं छोड़ पाती। तो जन्मेजय कहते इतने सारे देवता है मेरे घर में, क्योंकि इतनी देवियां लाया हूं, हर देवी के अपने अपने इष्ट हैं। तो मेरे मन में एक व्यथा है कि कौन से देवता सच्ची में देने वाले। सबको डाउट आता है ना भाई, कोई देने वाले देवता हो महाराज, उनका बता दीजिए, हम उनका ही भजन करें। हम भजन भजन के लिए नहीं करते हैं, लोभ के लिए करते हैं। किस लिए करते? लोभ आया है, मेरा काम हो रहा है, मेरा काम हो रहा है। ये क्या है? हाँ, काम के लिए मत कर बेटा भजन, भजन भजन के लिए कर। भजन जब भजन हो जाएगा, भोजन अमृत हो जाएगा जिस दिन भजन भजन हो जाएगा। तो जन्मेजय ऐसे कहें तो व्यास जी कहते हैं, एक बार मैं नैमिषारण्य में गया। कहाँ गया? मैं एक बार नैमिषारण्य में गया, तो नैमिषारण्य में मैं देखा कि जमदग्नि ऋषि, कौन? जमदग्नि रेणुका का जो बात है आपने कभी सुना होगा, ये भागवत में नहीं है, मैं तो आपको ऐसे ही पूछ रहा हूं। तो जमदग्नि ऋषि अनेकों मुनियों के साथ बैठे हैं, उसमें वरिष्ठ श्रेष्ठ लोमस मुनि बैठे हैं। कौन बैठे हैं? लोमस मुनि को देख के जमदग्नि मुनि यही सवाल किए, हे जन्मेजय, मैंने भी ये सवाल को स्वयं जमदग्नि जैसे सप्त ऋषियों में एक स्वयं जमदग्नि को पूछते देखा। तो जन्मेजय को आश्चर्य पड़ा कि क्या पूछा महाराज, मुझे बताइए। व्यास जी कहते हैं कि जन्मेजय ने भी ये सवाल पूछा कि ब्रह्मा विष्णु महेश देवियां, वरुण इंद्र आदित्य यम, इतने देवता हैं, तो मांगते ही किसके पास वरदान मिलता है, पूजते ही किससे कल्याण होता। देखो गुरु माता की भक्ति को आप देखोगे तो वो भक्ति देखते ही कल्याण करता है। तो महाराज जन्मेजय पूछता है तो व्यास जी कहते हैं जमदग्नि ने लोमस ऋषि से ये बात पूछी थी। क्या पूछा? कि इस दुनिया में प्रत्यक्ष प्रभाव देने वाले देवता कौन है? आप जानना चाहते हो? चाहते हो क्या कि प्रत्यक्ष प्रभाव देने वाले देवता कौन है? लोमस ऋषि कहते हैं सुनो जमदग्नि, सुनो मुनियों, एक कौशल राज्य था। क्या राज्य? जहां से कौशल्या हुई है। कौशल राज्य में होने से दशरथ पत्नी का नाम क्या है? हाँ, कौशल्या उसी से हुआ, वो कौशल राज की है। तो इस कौशल राज्य में देवदत्त नाम का एक ब्राह्मण था। क्या नाम था?
इस ब्राह्मण को मैंने पहले ही इसका सारांश बता दिया कथा का, लेकिन कथा को पूर्ण करना धर्म होने से अभी वापस छुटकी में बताऊंगा कि ये लोमस ऋषि जमदग्नि मुनि को ये कथा सुना रहे हैं कि देवदत्त नाम का कौशल राज्य में एक ब्राह्मण था, उसकी पत्नी का नाम था रोहिणी। क्या नाम था? नक्षत्रों में रोहिणी अत्यंत सर्वोत्तम है, चंद्र को सबसे प्यारा लगी। 27 नक्षत्र की शादी कराए दक्ष प्रजापति ने अपनी बेटियों की चंद्रदेव से। कितनी? 27 दक्ष की बेटियां हैं जो नक्षत्र है, लेकिन उसका मन पूरा रोहिणी पर ही लगा। तब दक्ष प्रजापति ने शाप दिया कि तू 15 दिन घिसेगा, 15 दिन बढ़ेगा। तो ऐसी रोहिणी नाम की ब्राह्मण स्त्री ने रोहिणी नक्षत्र में ही एक पुत्र का जन्म दिया। किस नक्षत्र में? पुत्र का नाम उदत्य रखा गया। क्या नाम था? उदत्य। पुत्र का नाम उदत्य। अभी देखो, व्यापारी को व्यापार सिखाने के, मछली को तैरने कौन सिखाते हैं महाराज? कौन कौन मछली को? मछली तू ऐसे तैरना चाहिए, तू पानी में ऐसे जाना चाहिए, पानी में ऐसे जा करके अच्छे से अपने पंख को हिलाना चाहिए, तू तिरेगा। कोई सिखाता है? जन्म से ही हमारे में जातिगत गुण होते हैं। क्या गुण होते हैं? व्यापारी को व्यापार करना सिखाया नहीं जाता, वो जन्म से ही होशियार होता है। हा? हर कला में हम हमारे पारिवारिक बुद्धि से बढ़ते हैं। तो ब्राह्मण पुत्र हो तो ज्ञानी, गुणी, वेद पाठी, संस्कारी, श्रेष्ठ, तेजस्वी होना चाहिए कि नहीं? लेकिन ये उदत्य देखो तो एकदम मंद बुद्धि नहीं, एकदम कुछ भी सिखाओ सीखे नहीं। 8 वर्ष में इसका उपनयन हुआ। क्या हुआ? यानी क्या? शर्मा जी बताओ, उपनयन क्या होता है शर्मा जी? जनेऊ संस्कार। हाँ, क्योंकि शर्मा जी तो जनेऊ पहने होंगे तभी पूछना पड़ेगा। तो उपनयन संस्कार 8 वर्ष में हुए, गुरुकुल में छोड़ा गया। उपनयन शब्द का अर्थ समझोगे तो बड़ा आनंद आएगा। उपनयन, उपवास, ये सब बहुत सुना। उपवास बोलते हैं ना, उपवास। क्या बोलते हो आप? आज मेरा उपवास है। तो उपवास क्या है? वास यानी निवास करना, उपवास यानी समीप में निवास करना, उपनयन यानी आंख के समीप में रहना। आंख के समीप में यानी क्या? उस जमाने में जैसे ही जनेऊ संस्कार होता था, गुरु के पास ले जाके शिक्षा के लिए छोड़ दिया जाता था। तो आज तक तेरे 2 नयन थे, आज से गुरु रूपी असली नयन के पास तुझे रहना होगा, उनके समीप में रहना, वही तेरे असली आंख है। गुरु के नयन को पकड़वाना, इसलिए जनेऊ संस्कार को उपनयन कहते हैं। उपनयन यानी गुरु के समीप में, नयन के समीप में, जो आंख खोलने वाली तेजस्वी शक्ति है उसके समीप में। फिर उपवास क्या? आत्मा में वास करना। किस में वास करना? मैं दुनिया में दारी में, दुनिया के काम में, व्यापार व्यवस्था में लगा हूं महाराज। एक दिन व्रत करके स्वयं में लगा रहूंगा। आत्मा के समीप में वास करना उपवास। गुरु के समीप में जाना उपनयन। उप यानी किसी के पास जाना। क्या? हाँ, तो इसको गुरु के पास छोड़ा गया उदत्य को। अब उदत्य वहां पहुंच तो गया, कितना ही सिखावे, बुद्धि में चढ़े नहीं। साथ वाले बच्चे हंसे, अरे मूर्ख, कैसा मूर्ख है, कितने बड़े ब्राह्मण देवदत्त जी का पुत्र है तो फिर भी मूर्खता में सीमा नहीं है तेरे में, कोई बोलना भी नहीं आता। बड़ा ये दुखी हुआ कि मेरे को हर आदमी टोकता है। हर आदमी मुझे हर आदमी टोकता है, हर आदमी कुछ सुनाता है। दुखी हुआ। दुखी होकर के सोचा कि पूर्व जन्म का कोई कर्म होगा। वैसे तो जन्मजात ब्राह्मण को तेजस्वी, व्यापारी को वाचाल, चोर को बुद्धिशाली और शूद्र को कर्मठ होना चाहिए।
लेकिन ये जन्मजात गुण कुछ भी मेरे में नहीं है। कोई पूर्व जन्म का कर्म होगा, मैंने कोई पाप किया होगा, पहले कोई दान धर्म नहीं किया होगा, माँ बाप का आज्ञा का पालन नहीं किया होगा, इष्ट की पूजा भक्ति ढंग से नहीं की होगी, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया होगा, अपने ही बड़े भाई बहनों का इज्जत नहीं दिया होगा, छोटों पर प्यार नहीं किया होगा, चूहे आदि का बिल तोड़ा होगा, पंछियों का घोंसला तोड़ा होगा, मैंने विभिन्न पाप किए होंगे, इसलिए इस जन्म में मैं ब्राह्मण बन के भी मूर्ख हूं। अपने आप में रोते हुए सोचता है कि यहां से कहीं चले जाऊं, क्या करूं, यहां से कहीं चले जाऊं, ये अपमान मुझसे सहन नहीं होता। आप देखो 1 घंटा भूखा रह सकते हो, लेट हो गया चले, तो आदमी कुछ सुना दिया तो आप रह नहीं सकते। मन में जो वस्तु है उसको ई जी वो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईजी वो क्या होता महाराज? हाँ हाँ, ये बड़ा है मन में अपना मैं पना। तो अब ये जाग वहां से निकल गया पाठशाला से, सब लड़के देखते ही हैं, और वो निकल के कहीं चले गया, जंगल में चले गया। जंगल में जाके धीरे से खुद ही एक झोपड़ा बना लिया, वहां के घास फूस निकाल के लगा लिया, वहां के पशु पक्षियों के साथ रहने लगा। सोचा कि ना बोलने में मुझे सामर्थ्यता है, ना मंत्र बोल पा रहा हूँ, ना कोई अच्छी चीज कर पा रहा हूँ, लेकिन कुछ तो मेरे में योग्यता होनी चाहिए कि नहीं। तो सोचा कुछ करो मत करो, आज से झूठ नहीं बोलूंगा मैं। क्या नहीं करूंगा? आज से झूठ नहीं बोलूंगा। आप बोलते हो ना मैं बहुत दुखी हूँ महाराज, बहुत काम करता हूँ, कुछ नहीं होता है, बहुत परेशान हूँ। कोई एक आधा नियम संस्कार का है क्या कि ये नियम मेरे पास संस्कार का है फिर भी मैं दुखी हूँ? हम दुखी होने ही लायक हैं, इसीलिए दुखी है। कोई भी संस्कार नहीं। जब मुंह करे झूठ बोले। कोई पूछ रहा है भोजन कर लिए क्या? किए नहीं किए, ये बोलने में क्या फर्क पड़े? नहीं किया होगा फिर भी मैं कर लिया। वो सोचे कि इसको नहीं किया बोलेगा तो वो क्या सोचेगा, कर लिया बोल दो। अब ये छोटी सी बात है, लेकिन झूठ तो झूठ हुई कि नहीं? बिना काम ही रोज 100 बार झूठ बोलने वालों को मैंने देखा है। कितनी बार? कोई काम ही नहीं है। मेरे गांव में तो खेती ऐसे होती है, मेरे तो वहाँ घर ऐसे होते हैं, मेरे तो वहाँ घर में ऐसे होता है, मेरी पत्नी तो ऐसे खिलाती, घर में वो झाड़ू मारती होगी इसको पकड़ के, फिर भी बोलेगा कि मेरी पत्नी तो ऐसी है, मेरे तो ऐसी सेवा करती है, मेरा तो वैसा होता। किसने पूछा भाई तेरे को? किसने पूछा? काम मुंह खुले तो चालू हो जाए। इसने एक शपथ लिया कि इस जंगल में कोई नहीं है, फिर किसी से बात करने की जरूरत तो नहीं है, मैं तो यहाँ का फल फूल खा के जीता हूँ। फिर भी एक वचन लेता हूँ कि आज से मैं इस जंगल में किसी भी कारण से झूठ नहीं बोलूंगा। क्या नहीं करूंगा? मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा। एक तो संस्कार रहे, भगवान ने मुझे मूर्ख बना दिया, मूढ़ बना दिया, बुद्धिहीन बना दिया, शिक्षाहीन बना दिया, विद्याहीन बना दिया, शक्तिहीन बना दिया, ज्ञानहीन बना दिया। लेकिन कुछ एक संस्कार आप सब दुखी दुखी करते हो ना, आप में क्या संस्कार है टटालो, आपको मालूम पड़ जाएगा। दुखी बिल्कुल सही हो, आप बिल्कुल सही हो, दुखी होने लायक हो, इसलिए दुखी हो। आज ही संस्कार को पकड़ो, बाकी कुछ भी नहीं हो। कोई एक संस्कार सही ढंग का हो जाए, सूर्य आते ही जैसे बादल अपने आप निकल जाते हैं, वैसे दुख आपके जीवन से निकल जाएंगे जब संस्कार आ जाएगा। कौन सा संस्कार है जिससे दुख मिटेगा भाई? हाँ, पाप भरा है शरीर में, दुख नहीं आएगा तो क्या आएगा? मरे हुए चूहे जहां पड़े हों वहां बिल्ली आएंगे कि हाथी आएंगे? हाथी को चाहते हो तो अपनी आत्मा में गन्ने का खेत यानी संस्कार का बीज बो। पापों का मरा हुआ चूहा पड़ा है तो बास्ता बिल्ली ही यानी दुख ही आएगा आपके जीवन में। संस्कार बढ़ाना पड़ेगा। बड़ी कृपा से इन्होंने शपथ लिया, मैं क्या बोलूंगा? सत्य बोलूंगा। तो उनका नाम हुआ सत्यव्रत। क्या नाम हुआ? वैसे नाम तो था उदत्य। क्या नाम था? उदत्य का नाम हो गया सत्यव्रत। सत्य बोलने की महिमा देखो, उनका नाम ही सत्यव्रत हो गया। कोई उस तरफ इस तरफ जाता था तो वो उनकी प्रशंसा करता कि ये जो ऋषि हैं ये कभी सत्य बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते, ये बड़े तपस्वी हैं। एक छोटा भी नियम हमारा जीवन को कैसे कल्याण कर सकता है, इसका इसमें तात्पर्य है। कितना बड़ा नियम,
बहुत छोटा सा नियम है लेकिन कल्याण कर देगा। आपके पास एक नियम है क्या? खाने के पहले 2 बार भगवान का नाम लेके खाओ। कितना छोटा नियम है। जैसे ही रसोई में घुसे, थाली में घुस के भूतों की तरह पीछे लगे रोटी के। हाँ, कहीं उठते समय भगवान का नाम लेके उठूं, सोते समय भगवान का नाम लेके सो। कोई भी नियम नहीं, लेकिन भगवान से पूरा माल चाहिए अपने को। हाँ, एक बार वो भी जबरदस्ती आप सबको कथा में बैठाया गया है कि बैठो रे, सुनो रे, सुनो रे, तो बैठ गए, वरना ये भी मुश्किल है। कितनी कथा सुनी हुई है हमारी, कुछ नहीं, हम तो मजा लेने आए महाराज। एक नियम कौन सा है? नियम है उठते ही भगवान का नाम लूं, सोते ही भगवान का नाम लूं, खाते ही भगवान का नाम लूं। भगवान भगवान करते रहेंगे भाई तो भगवान आएंगे कि नहीं? हाँ, संसार संसार करते रहे तो क्या आएगा? और संसार में क्या भरा है? संसार में दुख संकट यही भरा है। संसार संसार करोगे तो दुख और संकट ही आएगा। गुरु महाराज करोगे तो दीक्षा साधुपना भी आएगा, कल्याण भी होगा तुम्हारा। कब होगा? हाँ, तैयार हो जाओ सब दीक्षा लेने। देखो, इसी जन्म में तुम्हारा कल्याण कर दूंगा, अगले जन्म की तो देरी क्या है, इसी जन्म में कल्याण हो जाएगा। देवव्रत एक दिन बैठ करके कुछ काम कर रहे हैं, इतने में एक शिकारी आया, एक सुअर के पीछे लगा और उसको तीर मार दिया। सुअर पर तीर छुप गया, वो घबरा गया सुअर, और घबरा करके, जंगली सुअर था, सोचा कि अब मैं क्या करूं। उसके शरीर से खून टपकने लगा, बड़ा व्यथा से दुखी होने लगा। आपको दुख आवे ने, उसी दुख को महसूस करते समय, सिर दुखते समय आपको बड़ा सा एक बेचैनी होता है कि नहीं? दो को सिर दुखे तो किस किस को सिर दुखा अपने जीवन में एक बार तो भी? हाँ, पेट किस किस को एक बार तो भी दुखा? बुखार किस किस को आया? उस समय कुछ तो महसूस किया होगा ना, जरूर महसूस किया होगा ना कोई दर्द। वो दर्द हर प्राणी को होता है। हमको महसूस हुआ महाराज हमारा दुख, वो हर एक में होता। ये महसूस कर लो तो ज्ञानी हो जाओगे। सिर्फ आप में ही नहीं होता। ज्ञानी वो नहीं जो अपना दर्द महसूस करता, ज्ञानी वो जो पराये का दर्द महसूस करता है। अपना दर्द तो कुत्ता भी महसूस करता है, दूसरों को भी दर्द होता होगा। ऐसा ही दर्द जो मुझे हुआ वो औरों को भी होता होगा। ये ज्ञान जिसमें आ गया वही ज्ञानी है। ज्ञानी कौन है? कहाँ महापुरुषों ने पुस्तक पढ़ा, यूनिवर्सिटी गए कि कॉलेज पढ़े कि कहीं गए, तो वो महापुरुष कैसे हुए? दूसरों के दुखड़े दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। जिएगा तू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर। आज तक 25 साल से मैं यहाँ बैठा हूँ, बड़े दिल से ठोक के कह सकता हूँ, एक आदमी पैदा होके मेरे पास नहीं आया पड़ोसी के दुख के निवारण के लिए। एक आदमी 25 साल में नहीं आया। मेरा दुख सुनो महाराज, मेरा दुख सुनो, बस। क्या सुनो? मेरा दुख सुन लीजिए। आप इसीलिए पैदा हुए महाराज के मेरा दुख सुनो। मैं तो सबका सुनूंगा, लेकिन तू दूसरों के दुख को भी दुख मानेगा तो तेरा दुख तो अपने आप ही भाग जाएगा तेरे से डर के। हमको तो सिर्फ अपना सुनाना है, बस मेरा सुनिए। अब वो सुअर डर के आश्रम में घुस गया, कुटीर में घुस गया, जहां सत्यव्रत बैठ के कुछ कर रहे थे, उस जगह में घुस गया। तो सुअर को तीर लगा देख के सत्यव्रत जी के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, पश्चाताप हो गया। अरे इस प्राणी को कितना लगा होगा, इसके शरीर से खून टपक रहा बेचारा, इसकी क्या गति होगी। इतने में उसको ढूंढते ढूंढते पीछे से शिकारी आ गया। कौन आ गया? शिकारी आ गया। और शिकारी को आते देख के भी इनके मन से पश्चाताप नहीं छूटा। वो उस प्राणी को देख के दया से रोने लगे। क्या करने लगे? रोने लगे। और इधर वो शिकारी पूछता आके कि यहाँ कोई सुअर आया क्या? सुअर पीछे कुटीर में कहीं पीछे घुस गया, छुप गया, दिख नहीं रहा है, ये ढूंढ रहा है। अब इन्होंने तो देखा कि अंदर आया है, इन्होंने देखा अंदर आया है। अब बोलेंगे तो क्या होगा? हाँ आया है सुअर, बोलेंगे तो क्या होगा? क्या होगा महाराज? बोलेंगे तो क्या होगा? हाँ, उसको पकड़ के ले जाएगा शिकारी, मारेगा, बड़ा हिंसा का पाप लगेगा।
और नहीं बोलेंगे तो क्या होगा महाराज? बोलो। झूठ बोलने का व्रत का खंडन होगा। उन्होंने क्या व्रत लिया है? तो आज तक जो दिमाग काम नहीं किया था, उनको तो दिमाग चलता है नहीं, दिमाग से बहुत कमजोर है। सिर्फ इतना मन में लिया है कि सत्य बोलना है। क्या लिया है? लेकिन अब सत्य बोला जाता कैसे है? और जो कोई बोलने वाली बात को ऐसे कैसे बोलें कि जो सत्य जैसे लगे, वो उनको ज्ञान नहीं है, दिमाग इतना तेज नहीं है। तो उस समय भगवती अति प्रसन्न होके देखती है कि जिस काम को मैं करती हूँ, जिस काम को मुझे करना है, संसार का पालन, लोगों की रक्षा, वो चिंता ये कर रहा है, इस मूड में थोड़ा बुद्धि डाल दो। तुरंत भगवती ने अपने ही लोक से हाथ उठाया। एक क्षण में सत्य व्रत में पूर्ण ज्ञान, पूर्ण सिद्धि, पूर्ण शक्ति, पूर्ण ताकत आ गया उसी क्षण में। न मंत्र जाप किया, न पूजा की, न भक्ति की, न व्रत किया, न कोई कर्म किया। दूसरे जीव की रक्षा के अभय दान की भक्ति का भाव किया। उसी समय देवी प्रसन्न होकर उसको आशीर्वाद दे दी कि तू सच्ची में ही ज्ञानी बनने लायक है, तेरा कल्याण हो। अब इनमें ज्ञान आ गया। शिकारी पूछता है, बोल सुअर आया कि नहीं? तो अब इनमें ज्ञान घुस गया। ये बोलते हैं, जिसने देखा वो बोल नहीं सकता। क्या बोलते हैं? जिसने देखा वो बोल नहीं सकता, जो बोलता है वो देख नहीं सकता है भाई, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल सकता। यानी जिसने देखा वो बोल नहीं सकता, जो बोलता है वो देख नहीं सकता। इसलिए सुअर आया या नहीं मैं नहीं बोल सकता, सत्य बोला। जिस आंख से देखते हो वो बोल सकता है, जिस मुंह से बोलते हो वो देख सकता है। उन्होंने बोला कि देखता है, वो बोलता नहीं, बोलता है वो देखता नहीं, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं, मुझे क्षमा कर दो। सत्य बोलने का पुण्य मिला, क्योंकि उन्होंने जो था वो हकीकत बोला। उधर कुछ है या नहीं वो बात नहीं बोला, बात को मरोड़ दिया। और इधर देवी प्रसन्न होके उनके सामने प्रकट होके कहती है, हे भाई, तू अनंत जन्मों के पुण्य का संचय होने के कारण इस जन्म में एक जीव को बचाने का प्रयत्न किया, और इस जीव को बचाने का जो तेरा प्रयत्न है उसके सामने करोड़ यज्ञ पूजा असफल है। उतना बड़ा पुण्य तुझे मिलेगा, एक जीव को बचाने का पुण्य। और इस पुण्य प्रताप से तेरा कल्याण हुआ। आज से मैं तेरे साथ हूँ, सदा तेरा कल्याण होगा। तुझे जिन जिन लोगों ने मूर्ख, मूढ़ बुद्धि, अज्ञानी बोला, वो तुझे परम पंडित और विद्वान के रूप में पूजा करेंगे। तेरे नाम से श्रीमद् देवी भागवत में पूरा एक अध्याय होगा जो दुनिया पढ़ेगी रोज तेरे नाम की। वो अध्याय है सत्यव्रत आख्यानम, यानी वही अध्याय हम पढ़ रहे हैं देवी भागवत में। देवी ने वरदान दिया बड़े बड़े पंडितों का, तो ये संसार भूल जाएगा कि भाई ये कौन पंडित था न कब जन्मान मरा। तुझे दुनिया मूढ़ बोली, बुद्धिहीन बोली, लेकिन मैं देवी प्रसन्न होकर तुझे वरदान देती हूँ, जब तक अनंत युगों में देवी भागवत की कथा पढ़ी जाएगी, तेरा नाम और तेरी महिमा का पठन होगा उस जगह में, और मेरी महिमा, मेरा नाम का भी पठन होगा। इस बात को लोमस ऋषि जमदग्नि मुनि को कह के कहते हैं कि इससे आप समझ लिए होंगे कि बिन बुलाए ही दौड़ के आके आशीर्वाद देने वाली शक्ति कौन है। कौन कहते हैं? बाकी सब तप, व्रत, पूजा से फल देते हैं, और देवी भक्त की जो अज्ञानता, मूढ़ता, अगुण को देखते हुए भी क्षण मात्र में उसको उद्धार कर सकती है। तो वो कौन कर सकती है? क्योंकि वो मातृ है। क्या है? माँ का स्वभाव ऐसा होता है जो क्षण में सबका कल्याण करती है। ऐसे भगवती की कथा का हम आगे वांचन करते जा रहे हैं। पद्मावती कलयुग में कल्पतरु है। क्या है? कल्पतरु भगवती की आराधना, साधना, पूजा, भक्ति, ममता मई देवी की भक्ति हमारा उद्धार करेगा। कैसे? आप घर में जितने लड़के बैठे हो, बचपन में कुछ भी मांगना होता तो माँ से मांगते थे कि बाप से बताओ। क्यों? क्या कारण है? क्या कारण है? वो जल्दी पिघल जाती है। क्या होता है? बाप तो बुद्धि से काम करते हैं। बाप तुम कुछ भी मांगोगे तो ये सही मांग रहा है कि गलत है,
अगर गलत है तो उसी को नुकसान करेगा, इसलिए नुकसान वाला काम मेरा बेटा नहीं करना चाहिए, इसलिए मना करेगा पिता, भाई इससे तुझे नुकसान होगा। माँ को मालूम है कि दांत खराब होंगे, पेट में कीड़े पड़ेंगे, फिर भी खा ले भाई, चॉकलेट खा ले, तुझे पसंद है तो खा ले बेटा, तेरा मन खुश हो ये मैं करूँगी। बच्चे की खुशी देखे वो माँ, बच्चे की प्रगति देखे ये बाप। बच्चों को माँ इसलिए अच्छी लगती है कि वो खुश रहने देती है। क्या करने देती है? बाप भी अच्छा है, लेकिन बाप बेटे का भला सोचता है। क्या सोचता है? हाँ, लेकिन बच्चों को बाप अच्छा नहीं लगता, क्योंकि भला सोचने वाला कभी अच्छा नहीं लगता, मजा सोचने वाला ही अच्छा लगेगा। क्या कौन अच्छा लगे? हाँ, माँ मजा सोचती है, मेरा बेटा मजा कर, जा मजा कर। पिक्चर जाना है रात में सेकंड शो, बाप बोलता 10 बजे बाद जगना नहीं, सो जाओ गुपचुप। तो माँ को धीरे से बोल के बाहर से कुंडी डाल के जाएगा कि रात में आऊँ तो खोल देना। अच्छा बेटा तू धीरे से आवाज करना, जोर से तेरे पापा उठ जाएंगे, तू धीरे से आवाज करना, मैं आके खोल दूंगी। कितने पिक्चर देखे माँ और बेटे को ही वो रहस्य मालूम है, बाप को तो पता ही नहीं है। ये हर बेटे के साथ होता है, हर बेटे के साथ होता है कि माँ भेजती है। कौन भेजती है? कहाँ जाना है? जा बेटा घूम के आ जा। एक्सकर्शन जाना, स्कूल से पिकनिक ले जा रहे हैं, पापा पैसा दो। अरे अभी इस बार का इलेक्ट्रिसिटी करंट बिल भरने तो पैसा नहीं था ना, घूमने पैसा मांगता है, गुपचुप बैठ। ले बेटा, मैंने ये राई की डिब्बी में 5 रुपया 10 रुपया इकट्ठे करके रखे थे, तू ले। और तेरे बाप को बोलना मुझे फ्री में ले जा रहे हैं, बोलना मैंने दिया मत बोलना, लेकिन तू घूम के आ जा। इस तीनों लोकों में मातृत्व शक्ति को इसलिए नमन करना पड़ता है, उसको अपने पुत्र का आनंद और उसको जो खुशी देख करके जो माताओं को तृप्ति होती है, ये तृप्ति को पाने के लिए माँ स्वयं को भी त्याग करने तैयार हो जाती है अपने बच्चों के लिए। ये मातृशक्ति की बहुत बड़ी कृपा इस धरती पर है, जिसको हमको नमन करना पड़ता है। लोमस ऋषि जमदग्नि को कहते हैं, सुना ना आप लोगों ने? हे जमदग्नि ऋषि, भगवती ही एक ऐसी तत्व है जिसके चरण में जाने के बाद तीनों लोकों में कोई खाली नहीं जा सकती। कौन कहते हैं? तो ऐसे इस कथा को सुनते सुनते आनंद ले रहे हैं। इस कथा के बाद अब अगला अध्याय आता है यज्ञ विधानम। क्या आ रहा है? अगला अध्याय का नाम है यज्ञ विधानम। क्या नाम है? यानी यज्ञ कैसा होना चाहिए, ये सवाल व्यास जी से पूछा जाता है। तब वो कहते हैं कि यज्ञों में सर्वोत्तम यज्ञ है स्वयं के पापों को आत्मा में आहुति देना। क्या आहुति देना? जैसे हम यज्ञ में कई सामग्रियों का आहुति देते हैं तो आहुतिकृत सामग्री अग्नि में जल के नष्ट हो जाती है, वैसे स्वयं के पापों का पश्चातापी चिंतन करके अपनी मन की आहुति देनी चाहिए, पापों का नष्ट करना चाहिए। ये मन में पापों को आहुति दे के पवित्र करें, इससे बड़ा यज्ञ कोई चीज नहीं है। ऐसे व्यास हमारे पास 5 वायु है। कितने वायु? क्या क्या वायु? हाँ, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये 5 वायु। 5 उपवायु है, धनंजय, नाग, कूर्म, देवदत्त और गृगर। 5 उपवायु, 5 वायु। अभी वो जाने दो, आपको करना क्या है उससे। लेकिन ये 5 वायुओं को 5 अग्नि से आहुति देना, दक्षिणाग्नि, गार्हपत्याग्नि, ये सब ब्राह्मण लोग और यज्ञ करते वो पंडित जानते होंगे, लेकिन भागवत में है इसलिए मुझे कहना पड़ रहा है कि ऐसे पंचाग्नि से पंचवायु को हुत करना ही आहुति है। यानी यज्ञ कर्म आत्मा को श्रेष्ठ करने वाला, मात्र मन से किया जाने वाला भाव कर्म है। क्या कर्म है? हाँ, अपने वायुओं को शुद्ध करो। घड़ी घड़ी डकार आ रहा है महाराज, क्या आ रहा है? डकार आ रहा है तो उदान वायु विकृत हुआ है। घड़ी घड़ी नीचे से गैस निकले, कई लोगों को पास में कथा में बैठे हुए को बड़ा घबराहट हो कि कहीं सरकूं के भागूं, ऐसे होता है तो समझना कि अपान वायु विकृत हो गया। उसको हम अपान वायु भी बोलते हैं, हिंदी में भी बोलते हैं, भाई अपान वायु घड़ी घड़ी छोड़ रहा है। अपान यानी जो वायु मध्य से नीचे उतरे वो अपान।
चारों तरफ फैले वो समान, और हमारी नाड़ी में रहे वो प्राण, ऊपर चढ़े वो उदान, और आकाश की ओर उन्मुख हो वो व्यान। तो ये वायुओं को सम्मानित कर करके अंतर में ध्यान करके अपने एक एक पापों को, अब मैं ये नहीं करूंगा, अब मैं ये नहीं करूंगा, इसको मैं अंतिम आहुति दे के समाप्त करूंगा, ऐसे सोचे ये सर्वोत्तम यज्ञ। आज आप भी अपने पास कोई कर्म ऐसा हो जिस कर्म से छुपाना पड़ता हो अपने जीवन को, तो उस कर्म की आहुति मन में देके समाप्त कर दीजिए। घर जाने के बाद वो कर्म होना नहीं चाहिए। कई लोग छुप के कोई ना कोई काम करते रहते हैं कि नहीं, आप ही बताइए। कोई ना कोई छुप के करने जैसा, छुप के जो करते हैं वो पाप का काम ही हो सकता है। और हम माला फेरते हैं तो छुप के करते हैं कि एकदम मंदिर में सबके सामने यहाँ बैठ के करते हैं, बताइए क्यों? क्योंकि उसको लोग देखेंगे तो तारीफ करेंगे कि अरे माला फेरता, अरे बड़ा भगत है, अरे बड़ा पुण्यशाली है, ऐसे बोलेंगे। इसलिए तो माला फेरते समय लोगों के सामने बैठ जाते हैं। ये हाथ में पकड़ते समय कथा में बैठ के कोई माला फेर सकते हैं कि भूंगला पकड़ सकते हैं। जब कुछ धुआं निकालना हो तो एकदम गली में छुप के निकालते हो। तो समझ लो कि कोई छुपे जैसा काम आप में है, तो भगवान को प्रार्थना करो कि मुझे कभी छुप के कोई काम करना नहीं पड़े, प्रकट रूप से मेरा हर काम लोगों के सामने हो, ऐसे मेरा आचरण दे दो भगवान। यही आहुति है। आहुति क्या है? अंदर घुस गया, छुप गया, छुप के धीरे से बाटल खोला और ढोल रहा है अंदर, तो गड़बड़िया है कि नहीं? आपको कॉफी पीते समय छुपना पड़ता है क्या? चाय पीते समय छुपना पड़ता है क्या? फिर छुपते किस में हो? वो छुपा रहा है तो उस कर्म को छोड़ो। जो भी काम छुप के करने जैसा एक आधा भी काम हो, उस छुपने जैसे काम को छोड़ दोगे तो पद्मावती का जो यज्ञ जितना फल नहीं देता है, उससे ज़्यादा फल आपने जो मन के पाप की आहुति दी, इसका फल बहुत बड़ा आएगा। माँ का आहुति से भी बड़ा आहुति का फल मिलेगा जब आप अपने पाप से निवृत्त हो जाओगे।